गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी। इसमें हम लोग जो पृथ्वी की संरचनाओं में जो स्थल स्वरूप में बदलाव आता है उसको देखेंगे। हमारा पहला शब्द है स्थलमंडलीय प्लेट। ये स्थलमंडल जो होता है वो अनेक प्लेटों में विभाजित होता है, जिसे हम लोग स्थलमंडलीय प्लेट बोलते हैं या लिथोस्फेरिक प्लेट बोलते हैं। अंतर्जनित बल, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उसे हम लोग अंतर्जनित बल के रूप में देखते हैं। वहीं बहिर्जनित बल जो होता है ये बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है। अंतर्जनित बल को हम लोग एंडोजेनिक बोलते हैं और जो बाह्य जनित होता है इसे हम लोग एक्सोजेनिक बोलते हैं। ठीक है, अगला शब्द है हमारा ज्वालामुखी। इसे वोल्केनो बोलते हैं। ये भूपर्पटी पर खुला ऐसा छिद्र होता है जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, तो ये एक अचानक क्रिया के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। अगला है भूकंप से संबंधित ये शब्द है उद्गम केंद्र। ये भूपर्पटी के नीचे वह स्थान होता है जहाँ कंपन आरंभ होता है। अगला शब्द है अधिकेंद्र। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को जो है अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप लेखी, ये भूकंप का मापन एक करने वाला यंत्र होता है। अपर्दन, अपर्दन को हम लोग इरोजन भी बोलते हैं, जिसमें कि भूदृश्य पर जो जल, पवन, हिम जैसे जो भी घटक होते हैं उनके द्वारा जो क्षय होता है उसको हम लोग अपर्दन के अंतर्गत रखते हैं। अगला शब्द है निक्षेपण, जिसे हम लोग डिपोजिशन बोलते हैं। ये जो भी पदार्थ अपर्दित होती हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर संग्रहित होती है, उसे हम लोग निक्षेपण कहते हैं। अगला है जलप्रपात। जब भी नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर या खड़े जो ढाल वाली घाटी में गिरती है तो ये जलप्रपात कहलाती है। वहीं विसर्प अगर हम देखें तो जब नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग पर बहती है और वही जो मोड़दार मार्ग होता है उसे हम लोग विसर्प कहते हैं। अगला है हमारा चाप झील। ये विसर्प लूप नदी से जब कट जाते हैं तो ये अलग झील बनाते हैं, जिसे हम लोग चाप झील बोलते हैं। अगला है बाढ़कृत मैदान। ये बाढ़ के कारण जो भी नदी तटवर्ती क्षेत्र में महीन मिट्टी या अन्य जो गाद वगैरह को लाती है उससे हम लोग समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान बोलते हैं। ये फ्लड प्लेन्स भी कहलाते हैं। अगला है हमारा तटबंध, जिसे हम लोग नेचुरल लेवीज बोलते हैं। नदी के जो उत्थित तट होते हैं, जो उसके किनारे होते हैं, वो तटबंध कहलाते हैं। ठीक है, अगला है हमारा वितरिका। ये समुद्र तक पहुंचने के बाद नदी अनेक जब जलधाराओं में विभाजित हो जाती है तो उसे हम लोग वितरिका या डिस्ट्रीब्यूटरीज भी कहते हैं। डेल्टा, ये जो जितने भी मुहाने ये वितरिका बनाती हैं उन मुहानों पर जो अवसादों का संग्रहण होता है तो इससे जो है डेल्टा का निर्माण होता है। अगला शब्द है हमारा समुद्री गुफा यानी सी केव्स। जो भी समुद्री तरंगें होती हैं ये तटवर्ती शैल पे लगातार टकराती रहती हैं और जब यही टकराती हैं तो धीरे धीरे उसमें दरार उत्पन्न होता है और जो कुछ समय के बाद एक बड़ा जो है रूप ले लेता है, जिससे समुद्री गुफा का निर्माण होता है। ठीक है, अगला शब्द है हमारा तटीय मेहराब। ये समुद्री गुफा में जब जो भी होते हैं गुफाओं के बड़े हो जाने से केवल उनका अगर छत बच जाता है तो ये हम लोग तटीय मेहराब या सी आर्क कहते हैं। स्टैक होता है ना कि जब यही जो सी आर्क होता है इसकी ऊपरी तट जो छत होती है वो टूट जाती है तो बस जो केवल दीवार बच जाती है तो उसे हम लोग स्टैक बोलते हैं। समुद्री भृगु क्या होता है कि जब भी स्थायी जल ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर ऊपर उठे हुए शैल जो तट होते हैं उनको जो है उनका जो है अपर्दन करने लगती है तो उसे हम लोग सी क्लिफ कहते हैं। ठीक है, अगला है हमारा यह है डिपोजिशनल स्ट्रक्चर होता है। ये निक्षेपित एक तरह से कह सकते हैं स्थलाकृति होती है। जो भी समुद्री तरंग के किनारे से अवसाद जमा होकर पुलिन तट का निर्माण करती है तो हम लोग उसे सी बीच भी बोलते हैं इसे। ठीक है, अगला है हमारा हिमनद हिमोड। ये जो भी हिमनद के द्वारा यानी जो भी ग्लेशियर्स के द्वारा लाए गए छोटे शैल या रेत या तलछट मिट्टी का निक्षेप से इनका निर्माण होता है, इसको मोरेंस भी बोलते हैं। अगला है हमारा ये पवन वाले जो क्षेत्र होते हैं मरुस्थल, वहाँ पर इनका जो है निर्माण होता है छत्रक शैल, जिसे हम लोग मशरूम रॉक बोलते हैं। नीचे ये जो पिक दिया गया है जहाँ पे ऊपर में जो मशरूम की तरह छत्ते की तरह रहता है और नीचे वाला भाग जो होता है वो पतला होता है, उसको दिखाया गया है। अगला है हमारा बालू टिब्बा। जब पवन का बहाव रुकता है तो रेत जो है गिरकर छोटी पहाड़ी जैसा बना लेती है तो उसे हम लोग बोलते हैं सैंड ड्यून्स बोलते हैं। ठीक है, अगला है हमारा लोएस। जब बहुत महीन और हल्के बालू कण जो होते हैं वो दूर उड़कर किसी विस्तृत क्षेत्र में जो है अपना निक्षेपित हो जाते हैं तो उसे हम लोग लोएस बोलते हैं या लोएस का मैदान बोलते हैं, जो चीन और ये मंगोलिया वगैरह के क्षेत्र में पाए जाते हैं। भूकंपीय तरंगों को 3 जो भागों में बांटा गया है। पहला है पी तरंग जिसे प्राइमरी वेव्स बोलते हैं, एस तरंग जिसे कि सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, एल वेव्स जिसे कि लव वेव्स बोलते हैं और जो सबसे अधिक जो नुकसान करती है वो एल वेव्स के द्वारा जो है नुकसान होता है। अब पृथ्वी की गतियों के संबंध में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार की जो बल कार्य करते हैं, एक अंतर्जनित जो कि अंदर ही अंदर कार्य करते हैं और दूसरा होता है बहिर्जनित जो बाहर में काम करते हैं। पहला है हमारा कि आकस्मिक बल और इसमें भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, मतलब इसमें जो भी होती है चीज़ें तुरंत से घटित हो जाती हैं। दूसरा होता है पटल विरूपण बल। ये पर्वत निर्माणकारी बल, इसे ओरोजेनेसिस जो है होता है पर्वत निर्माण, उसको हम लोग देखते हैं। इसमें जो है इसमें अपेक्षाकृत थोड़ी धीमी गति होती है इसमें। अगला होता है जो बाह्य जो सतह पर होता है, ये नदी के बहते जल से जो है स्थल रूप का निर्माण होता है, पवनों के द्वारा होता है और समुद्री तरंग और हिमनद के द्वारा होता है, जिसे हमने अभी देखा है। ठीक है, ये हमारा जो है उद्गम केंद्र जो नीचे होता है पृथ्वी के ठीक जहाँ पर भूकंप उद्भव होता है। ठीक है, और ठीक उसी के ऊपर जो 90 डिग्री अगर ऊपर जाए तो वो अधिकेंद्र बनता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये पिक है और यहाँ पे जो है वॉल्केनोज को बताया गया है कि किस प्रकार जो है पृथ्वी के अंदर की जो मैग्मा होती है भूपृष्ठ पर जब आती है तो गैस राख और जो है लावा को लेकर आती है। ठीक है, तो ये है क्रेटर, उसके सहारे वो जो है अपना निकालती है। भुज का भूकंप जो 2001 में आया था उसके बारे में बताया गया है।
यहाँ पे जो कठोर और कोमल चट्टानों का जो अपक्षय होता है, जो जो टूट फूट होती है, ये जलप्रपात के रूप में बताया गया है, वाटरफॉल के रूप में बताया गया है। और यहाँ पे जो है बगल में अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा में जो विक्टोरिया जलप्रपात है उसको बताया गया है। और यहाँ पे जो पिक दिया हुआ है वो नियाग्रा वाटरफॉल, जो कि उत्तर अमेरिका और में कनाडा और संयुक्त राज्य की सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात है। अगला है हमारा यहाँ पे जो नदी की जो भी स्थलाकृति होती है उसको बताया गया है कि किस प्रकार ये जो है चाप, झील, बाढ़ का मैदान और जो नदी के तटवर्ती क्षेत्र में जो होता है ये तटबंध, नेचुरल लेवीज और ये सब जो है बनता है। ठीक है, इसमें है हमारा नदी वितरिकाओं के बारे में दिया गया है कि डेल्टा किस प्रकार जो है बनता है। उसमें है ये तटीय मेहराब, समुद्री गुफा, यहाँ जो ग्लेशियर्स हैं उनके बारे में दिखाया गया है और ये जो है बालू टिब्बों के बारे में दिखाया गया है। तो इस प्रकार ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।